सुबह की चाय अगर पति के हाथ से मिल जाए तो इससे अच्छा दिन की स्टार्टिंग तो हो ही नहीं सकता है ना। सो गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी एज यूजुअल बहुत अच्छी हूँ। सो देखिए सौरभ अभी चाय बना रहा है। आज नहीं, लास्ट 2 दिन से सुबह का चाय वही बना रहा है। पता नहीं क्यों, उसको कुछ माथा वाता चढ़ गया होगा, नहीं तो कभी भी किचन में आता ही नहीं है। और आज अचानक से मतलब लास्ट 2 दिन से अचानक से किचन में आके सुबह का चाय बना के मुझे पिला रहा है। तो मुझे बहुत लकी फील हो रही है। और बेटा ये करो इडली का। कल रात को जो इडली बनाई थी ना, मैंने बोला था ब्रेकफास्ट में खा लेंगे, तो बहुत बड़ा प्लेट, छोटा प्लेट ना भी तो अच्छा। तो वही इडली अभी हम लोग खाएंगे केचप के साथ। चटनी मैंने रात को खत्म कर दिया था, 4 ही इडली बचा हुआ है। चाय के साथ सोच रहे हैं कि खा लेंगे। বলছি কেচাপের সাথে খাবে না চায়ের সাথে এমনি খাবো না? না চায়ের সঙ্গে খাবো। কেচাপের সাথে খাবে? বাহ কি সুন্দর ইডলিগুলো তুলছো। देखिए इडली भी नीट एंड क्लीन निकल के आ रहा है। सौरभ धीरे धीरे सब कुछ सीख रहा है। কি করে শিখলে তুমি এত কিছু? আমি ছিলাম না 1.5 মাসের মধ্যে তুমি শিখে গেলে নাকি? হ্যাঁ 1.5 মাসের মধ্যে সব কিছু শিখে গেছি। देखिए चारों इडली बिल्कुल नीट एंड क्लीन, और उसके साथ 2 कप चाय, वो भी कपल कप में। किंग और क्वीन কাপের তলগুলো না একটু ধুয়ে দিও, চা পড়ে আছে তো বেড কভারে দাগ হয়ে যাবে। मैं नहीं थी ना 1.5-2 महीने, उसने सब कुछ सीख लिया। चलो अच्छा है, सीखना अच्छा होता है। तो अगर मुझे ये पहले पता होता तो अभी मैं लास्ट 2 साल से ही मैं उसको कभी ना कभी अकेला छोड़ के मैं चली जाती मायके, या तो फिर फ्रेंड्स के साथ ट्रिप में, ताकि वो खुद थोड़ा इंडिपेंडेंट बने किचन के काम में, कोई और काम में नहीं। क्योंकि बाकी का काम उसको बहुत अच्छे से करना आता है, उसको सिर्फ किचन का काम नहीं आता था। लेकिन इस बार मैं आके देख रही हूँ वापस आके मायके से कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है उसमें। चावल वगैरह बना रही है, सब्जी भी 1-2 दिन उसने बनाया था। कि चावल वगैरह बना रही है, बना रहा है। सॉरी आवर सेम मिस्टेक। सॉरी, बना रही है नहीं, बना रहा है। मेरा हर वक्त जेंडर में ही मिस्टेक हो जाते हैं। कल के ब्लॉग में भी हुआ था, जिसकी वजह से मेरा बहुत ज़्यादा खिल्ली उड़ाया गया है। तो मैं देख रही हूँ कि चावल भी बना रहा है और सब्जी बना रहा है। क्वीन, आई एम द क्वीन एंड यू आर द किंग। কি করলে তুমি? কি করলাম? উঠাও। সরি। তো আমাকে তো বলবে, আমি তো তুমি দেখতে পাচ্ছ না? আমি জানি প্লেটে লাল লাল দাগ হয়, প্লেটে অলরেডি লাল কালারের এখানে ফ্লাওয়ার আছে, তো আমি কি চাটা পড়বে, তো আমি কি করে জানবো कि ওখানে এটা হয়ে যেতে পারে। मैंने कर दिया एक बहुत ही खराब काम, जो कि है सौरभ ने यहाँ पे केचप डाल के लाया था और चाय का कप भी यहीं पे था। और मैंने सोचा कि प्लेट में जो रेड कलर का फ्लावर है ना, वही रेड कलर का फ्लावर है। और मैं बात करते करते केचप के ऊपर चाय का कप रख दिया। चल सुबह सुबह रख दिया तो की है, তুই रख दी ठीक है। तो सीखिए देवे ना, भूलगुलो धोड़ी देवे যেগুলো যেগুলো भूल बोली। तो सुबह सुबह हो गया ये हादसा, बहुत ही छोटा सा हादसा है। अभी दीदी आएगी, सब बर्तन वगैरह सब कुछ मांजेंगी दीदी। तो ये इडली के साथ केचप, আমি ইডলি কেচাপ দিয়ে কখনো খাইনি। বাকওয়াস লাগে। ভালো না না? সব চাটনি খেয়ে নিছো? খাওয়া যায় নাকি এমনি? চা দিয়ে ডুবিয়ে খেয়ে নাও। আচ্ছা খেয়ে তো দেখো। না একদম না। লেটস এক্সপেরিমেंट। আমি টেস্ট খারাপ করতে চাই না। चाय इडली में, सॉरी इडली चाय में डिप करके खा सकते हैं। ट्राई करके देखती हूँ। আমাকে আগে বলতে পারতে একটু চাটনি মেক করে দেবো। চাটনি নাই তো, শেষ চাটনি করে দিচ্ছি। टमाटर, हाँ टमाटर, टमाटर को हल्का नून, टमाटर के चटनी के साथ इडली अच्छा नहीं लगता। ये केचप के साथ अच्छा नहीं लगता। फिर भी अच्छा लग रहा है, खा लो। पापा ने उस दिन क्या बोला, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, है ना।
कुछ भी नहीं है, इससे अच्छा है कि जो कुछ भी है उससे ही खा लो। तो पापा इम्प्लीमेंट करते हैं वो, मैं नहीं कर पाऊंगा। इम्प्लीमेंट? हाँ पापा का लाइफ में इम्प्लीमेंटेड है। एक्सपेरिमेंट? पापा वो मिलिट्री वाले लोग को मिलता है, नहीं है कुछ, जो है वही खा लो। मुझे तो अच्छा लग रहा है। स्टार्टिंग में 1-2 बाइट मुझे बहुत ही बेकार लगा था केचप के साथ इडली, लेकिन अभी उनको ठीक ठाक मिलता नहीं है इन द सेंस ऑफ सिचुएशन वाइज मिलता है, जैसा जहाँ पे जो सिचुएशन। अभी दीदी आई नहीं है, अभी टाइम हो रहा है 11:30, 11:21। नींद से उठे हैं 11 बजे के आसपास, ठंड की वजह से ठंड की वजह से उठ ही नहीं पा रहे थे सुबह। नींद तो टूट गया था 10 बजे के आसपास, लेकिन उठने का मन ही नहीं कर रहा था। दीदी आए उसके बाद फिर की फोन इतना डिस्टर्ब करते हो ना बात करते करते। वाह, मैंने सोचा कि दीदी आएगी उसके बाद ही उठेंगे, लेकिन दीदी आ ही नहीं रही है, तो इसलिए हम लोग उठ के चाय वाय बना के ब्रेकफास्ट तो कर रहे हैं। दीदी आ गई है, जाओ खुले जाओ। दीदी का नाम लिया और दीदी हाजिर। बहुत लंबी उम्र है दीदी की। तो चलिए चाय और ब्रेकफास्ट खत्म कर लेते हैं, घर का काम भी कर लेते हैं, सब कुछ साफ सुथरा घर करके नहा धा के फ्रेश होके फिर किचन में भी जाना है। तो मिलते हैं। हेलो, आज का वेदर बहुत रोमांटिक है सीरियसली। चलिए आप लोग को मैं वेदर आज दिखाता हूँ नोएडा का कैसा है सुबह का। रुकिए एक मिनट, अभी बारिश आने वाली है। बारिश आने वाला है मुझे लग रहा है। एंड ये देखिए आप लोग को दिखाता हूँ वेदर कैसा है। बहुत सही वेदर है, बहुत सही वेदर है आज का। एंड चलिए ये भी देखते हैं कि रिया क्या कर रही है। चलिए दिखाता हूँ मैं आप लोग को रिया क्या कर रही है। रिया लंच बना रही है। क्या क्या बन रहा है आज लंच में बाय द वे? आज कुछ स्पेशल तो नहीं है, कितना कुछ स्पेशल नहीं है। देखिए ये देखिए, ये अंडा भुर्जी नहीं, अंडा भुर्जी नहीं है, सॉरी ये अंडा फ्राइड अंडा अभी करीब होगा, साथ में आई थिंक फ्राइड राइस बन रहा है आज। हाँ, कैसे पता चला? ये काजू से मुझे पता चला। यहाँ पे कुछ मिक्स वेजिटेबल्स है और गाजर, कैप्सिकम और बीन्स, फूलगोभी और थोड़ा सा आलू, काजू, किशमिश, ये सब डाल के मैंने रात को बाय द वे तुम्हारा रिया की रसोई का क्या हुआ? वो भी चल रहा है। कहाँ चल रहा है? तुम आजकल तो देती ही नहीं हो कोई रेसिपी, तो खिलाओ यार। अच्छा खासा तो कुछ बनाती ही नहीं हूँ ना, तो क्या करूँ। मैं जब भी कुछ अच्छा खासा बनाती हूँ मैं उसमें जरूर डालती हूँ, लेकिन अभी रिसेंटली मैं कुछ इतना अच्छा खासा बना नहीं रही हूँ, तो आज तो मैं बना रही हूँ, लेकिन ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है इसलिए मैंने शेयर नहीं किया। तो ये सारी सब्जी जो कुछ मैंने कल रात को कट करके रखा था वो सब यहाँ पे फ्राई कर लिया है, और यहाँ पे अंडा और आलू रात को मैंने बॉईल करके रखा था उसको भी फ्राई कर लिया है नमक और हल्दी डाल के। और एक काम किया जा सकता है, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। और यहाँ पे अभी चावल बन रहा है, चावल में नमक, रिफाइंड ऑयल सब कुछ डाल के चावल में बना रही हूँ। तो फ्राइड राइस बनाऊंगी, कुछ नहीं, रेसिपी बहुत सिंपल है। चावल का पानी स्ट्रेन करना पड़ेगा 80% कुक होने के बाद, और उसके बाद कढ़ाई में घी डाल दूंगी थोड़ी सी, और क्या डालूंगी घी के बाद, हाँ थोड़ा वो अक्खे गरम मसाले होते हैं ना, वो थोड़ा सा डाल दूंगी। फिर सब्जी डाल के, चावल डाल के, थोड़ा सा नमक और ब्लैक पेपर डाल के। रात का भी यही रहेगा मेरा मेन्यू, राइट? देखते हैं तो नसीब में मेरा से बासी खाना लिखा हुआ है। बासी है तो दोपहर का खाना रात में खा रहे हैं। दोपहर का खाना रात को खा रहे तो बासी हो गया। मैं भी तो खाऊंगी, ये स्पेशल खाना है, बासी खाना नहीं बोलते। फ्राइड राइस आप लोग स्पेशल इसको खाना है। समझाइए कि रिया की रसोई के लिए कुछ अच्छा खाना बनाए, दिखाए आप लोग को, हाँ, रिया और की मुझे रसोई खिलाए। नहीं, हाँ एक्चुअली दिस इज द Exactly. पॉइंट। रिया की रसोई के लिए तुम्हारा इतना
वो हो रहा है इसी वजह से। क्योंकि बहुत दिन हो गया मैंने कुछ अच्छा खाया नहीं हाँ, है। इस वजह से रिया की रसोई बार बार आ रहा है। उसका मेन मुद्दा ये है कि रिया की रसोई में रेसिपी डाले या ना डाले वो अलग बात है, इसको खाना चाहिए। एग्जैक्टली। पापा थे इतने दिन से, इतना कुछ बना के खिला रहे थे, फिर भी नहीं हुआ। मैं तो खा खा के पक चुकी हूँ, मुझे लग रहा है थोड़ा सा सिंपल खाना खाओ। फिर भी मैं आज फ्राइड राइस बना रही हूँ, अंडा करी बना रही हूँ। तो ये तो रिया की रसोई में नहीं जाएगा ना। जिसके लिए जितना करोगे ना उसका डिमांड उतना बढ़ता जाएगा। आई एम थिंकिंग लाइक यू शुड गो फॉर डोनट्स अगेन। डोनट्स बहुत लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है, एंड आई डोंट हैव मच टाइम। और नहीं तो फिर ये लेके आते हैं, क्या बोलते हैं, कभी तुम भी तो कुछ बना के खिलाओ। कौन सा मछली था वो यार, तंदूरी बनाई थी, पॉम्फ्रेट तंदूरी। तो वो तुम बना के वो ऑलरेडी शेयर हो गया, कुछ नया वाला बनाओ यार। तंदूरी पॉम्फ्रेट की रेसिपी मेरी रिया की रसोई में है, तो तुम वहाँ से देख के तो मुझे भी बना के खिला सकते हो। देखते हैं मैं नहीं थी उस टाइम पे पूरी बना के, तुमने अकेला खाया, तो मुझे भी खिला सकते हो बना के। देखते हैं। तो चलिए मैं अभी जा रहा हूँ नहाने, क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो गया है। इट्स ऑलरेडी 1 o'clock। 1 o'clock कुछ भी, 12:30 तो बज है। 12:30। ओह सॉरी, It's 1 o'clock ऑलमोस्ट। और मेरा फिर 4 बजे से ऑफिस है, तो मुझे जाना पड़ेगा। तो आज थोड़ा जल्दी कर दो कि 2 बजे से पहले मेरा बस चावल कि मिक्स मुझे कर जाना दूंगी पड़ेगा। और चलिए सी यू गाइस अगेन। आप लोग से मैं बाद में बात करता हूँ। मुझे कल के ब्लॉग में, हाँ, क्योंकि अभी तो लंच के बाद ऑफिस निकल जाएगा। एग्जैक्टली। और उसके बाद फिर कल के ब्लॉग में देखेंगे। चलिए बाय। शाम होते ही ना टेम्परेचर इतना फॉल हो रहा है कि लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि शिमला में हूँ या सिक्किम में हूँ या कहाँ पे हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। इतना ज़्यादा बारिश होना स्टार्ट हो रही है। आज सुबह से भी हो रही थी बारिश, लेकिन थोड़ा कम था। अभी इस टाइम पे, इवनिंग के टाइम पे डेली एकदम मतलब झमझमाती बारिश जिसको बोलते हैं, बंगाली में बोलते हैं झमझमी वृष्टि, वैसा वाला बारिश आ रही है शाम को। और ठंड की वजह से बिल्कुल सब कुछ काँप रहा है, और उसके साथ बहुत ही खतरनाक हवा भी चल रही है। हमारे यहाँ पे टावल वावल जो कुछ भी रखा हुआ है ये सब हिल रहा है, आपको देख के पता ही चल रहा होगा। और नीचे तो आप देख नहीं पाएंगे, नहीं तो मैं आपको दिखाती, शायद आप लोगों को आवाज़ सुनने को आ रहा है बारिश की। बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत ही ज़्यादा तेज़। यहाँ पे तो देखिए अभी अभी जस्ट वो हुआ, क्या बोलते हैं इसे, बिजली, क्या बोलते हैं हिंदी में एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लाइटनिंग जिसे बोलते हैं, पता है ना, अचानक से लाइट आ जाता है, तो वैसा वाला हुआ। मैं तो कवर सब कुछ कर्टन वगैरह कवर कर देती हूँ अच्छे से। और बहुत ठंड है। अभी मैं बनाने वाली हूँ 1 कप स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी, और बहुत ही कम चीनी के साथ। मैं बहुत ही कम चीनी लेती हूँ। मैं जब भी किचन में आ रही हूँ ना, किचन में आके मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ भी चीज़ अभी तक ढंग से मैंने संभाल नहीं पाई। कल पूरा दिन मैं किचन में ही थी, पता है, पूरा दिन मैं किचन में ये वो साफ कर रही थी। बर्तन वगैरह मेड ने कहाँ पे रख दिया था, सौरभ ने कहाँ पे रख दिया था, कुछ मुझे बर्तन मिल ही नहीं रही थी। तो कल जाके मैंने बर्तन वगैरह सब तो सेट कर लिया। जो रेगुलर यूज होने वाले बर्तन होते हैं उसको मैंने स्टैंड में रख दिया, और जो बहुत रेयर यूज होते हैं और छोटे बर्तन है, थाली वगैरह, उसको ये सब में सब कुछ मैंने डाल के अच्छे से कांच का बर्तन में इसमें रखती हूँ। और एक नीचे में भी एक है, इसमें मैं सारे बोन चाइना वगैरह वो सब मैं रखती हूँ। तो इसको, ये सारे चीज़ों को मैंने कल अलग किया, लेकिन उसके बावजूद भी, और इसके अंदर कुछ डब्बे वगैरह है जो कि खाली हो गया है, धो धा के मैंने इसको इस ये वाले ड्रॉयर में रख दिया है।
सब कुछ मैंने कल किया, मतलब बर्तन मैंने कल सब कुछ सेट किया है। अभी भी मैं देख रही हूँ कि कुछ चीज़ें अभी भी करना बाकी है। घी का डब्बा कुक ने यहाँ पे रख दिया, वो कभी घी का डब्बा यहाँ पे कभी होता ही नहीं है, इसको अपनी जगह पे रखना पड़ेगा। यहाँ पे पूरा बिखरा के पड़ा हुआ है, ये मेरा कभी भी ऐसे नहीं होता है। ये किचन टॉवल मैं उस दिन लाई थी, लेकिन ये इसको यहाँ पे किसने रख दिया मुझे नहीं पता। पौधे वौधे में पानी नहीं है, एक सारे पौधे गंदे होके पड़े हुए हैं, सारे मनी प्लांट्स इतने भी हैं, इंडोर प्लांट्स वगैरह देखिए पत्ते काले पड़ गए। तो ये सब मुझे ठीक करना पड़ेगा। मैं कब इतना सब कुछ करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे जो टेबल है, इसमें फेरी लाइट्स में कितने अच्छे से सजा के रखती थी। पौधे के ऊपर से मैंने इसको रखा था ताकि इसको देखने में बहुत अच्छा लगे जब इसको मैं ऑन करूँगी। और इसको देखिए कैसे फैला के रख दिया है सौरभ ने। तो बहुत कुछ छोटा मोटा काम अभी भी मुझे करने को बाकी है, मैं कब करूँ समझ में ही नहीं आ रहा है। और यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, स्पेशली किचन में, मैं जब भी किचन में एंट्री करती हूँ ना, तो पहले ये नजर में आता है मेरा कप रखने का स्टैंड। एक भी कप ऑर्गेनाइज्ड करके नहीं रखा हुआ है, सारे कप जैसे तैसे मैंने रख दिया। छोटा कप पीछे रख दिया, बड़ा मोटा वाला कप सामने रख दिया, उसी के बीच में स्टील का ग्लास भी घुसा दिया, और उसी के बीच में यहाँ पे एक कुल्लड़ वाला मतलब मिट्टी का ग्लास है, ये भी इसी के अंदर डाल दिया। कांच का ग्लास भी यहीं पे रख दिया है, जो कि मैं कभी भी नहीं रखती हूँ। सब कुछ उल्टा पुल्टा करके रख दिया है मेरे किचन को। कल मैं लगूंगी किचन में कल साफ करूंगी। बहुत परेशानी होती है ना, जब बहुत दिन बाद में वापस घर आती हूँ और आके देखती हूँ कि घर का ऐसा हालत है, तो सच में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बहुत बुरा लगता है। बेड तो मैंने उसी दिन कर लिया था बेडरूम का, किचन का ही मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ और कहाँ जाके एंड करूँ। तो आज तो और अच्छा नहीं लग रहा है, शाम हो गई है। और दोपहर को लंच के बाद जो मैं खतरनाक नींद ले रही हूँ ना लास्ट 2 दिन से, क्योंकि क्या करूँ, बाहर जाने का कुछ ऑप्शन ही नहीं है। वर्कआउट करने के लिए मैं नहीं जा पा रही हूँ, रनिंग जॉगिंग कुछ भी नहीं हो रहा है बारिश की वजह से। क्योंकि जैसे ही सौरभ का ऑफिस निकलने का टाइम आ रहा है ना, 3-4 बजे के आसपास स्टार्ट हो रहा है बारिश। लकीली वो ऑफिस निकल जाता है, उसी के 5-10 मिनट बाद ही बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो बाहर तो जॉगिंग करने का कुछ मतलब ही नहीं है। और ऊपर से मुझे थोड़ी सी कफ एंड कोल्ड भी हुई है ना, तो डॉक्टर ने भी मना किया है कि जितना हो सके बाहर थोड़ा अवॉइड करने के लिए, और अगर निकलती भी हूँ तो अच्छे से प्रिकॉशंस लेके निकलो। मेरा कफ एंड कोल्ड अभी भी पूरा ठीक नहीं हुआ है, दवाई तो ले रही हूँ मैं। आप देख सकते हो यहाँ पे जो साइड टेबल है, यहाँ पे सारे मेरे ही दवाई पड़े हुए हैं। आज भी मैं सो गई थी लंच के बाद, क्योंकि वो घर पे रहते रहते एक आदत सी हो गई थी ना, कुछ काम नहीं था घर पे, तो दोपहर को खाना वाना खाने के बाद एकदम भरपेट चावल खाने के बाद सो जाती थी। ठीक है, तो वही एक आदत सी हो गई है। यहाँ पे आने के बाद भी दोपहर को खाना खाने के बाद मैं सो जाती हूँ डेली, और फिर वर्कआउट भी नहीं हो पा रहा है, एटलीस्ट बाहर नहीं जा पा रही हूँ बारिश की वजह से। लेकिन घर पे तो थोड़ा सा करना चाहिए ना, बुद्धू हूँ मैं सच में। घर पे मैं लाउड म्यूजिक चला के घर पे थोड़ा सा जुम्बा भी कर सकती हूँ, लेकिन हो ही नहीं रहा है। एक्चुअली मूड अभी तक मेरा ऐसा है कि मैं अभी भी घर पे हूँ, तो वैसा वाला मूड मेरा अभी भी चल रहा है। तो इसीलिए मुझे किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा है कि थोड़ा सा वर्कआउट कर लूँ, थोड़ा सा घर का काम कर लूँ जल्दी जल्दी, जैसे मैं पहले करती थी सब कुछ रूटीन वाइज। तो वो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया है, वो मुझे करना पड़ेगा सब कुछ ठीक। अभी टाइम हो रहा है, ये ना कैमरा की वजह से सब कुछ उल्टा दिखता है, मतलब फ्लिप हो जाता है सब कुछ। तो यहाँ पे आप लोगों को शायद अभी के टाइम कुछ 4 बजे के आसपास दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में बज रहा है 6:45। तो अभी मैं उठी हूँ जस्ट नींद से, बहुत खतरनाक सो गई थी और मेरी नींद ही टूटी। एक भयानक सी उसे हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बंगाली में बोलते हैं मेघ गर्जन, यानी जो क्लाउड में से आवाज आती है ना करके, वैसा वाला साउंड से मेरी नींद टूटी है। और फिर देखा कि 6:30 बज गया है। तो चलिए मैं अभी एक कॉफ़ी बनाती हूँ स्ट्रॉन्ग वाली, और कॉफ़ी पी के फिर मैं आज अभी करूँगी किचन का काम, क्योंकि किचन बहुत बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। सबको अपने अपनी जगह पे मुझे ऑर्गेनाइज करना है, जो कुछ भी मैंने आप लोगों को बताया। प्लांट्स मैं अभी नहीं करूँगी क्योंकि अभी शाम हो गई है, और शाम के टाइम पे प्लांट्स को हाथ लगाना सही नहीं होता है, रेस्ट का टाइम होता है उन लोगों का। तो प्लांट्स मैं आज छोड़ देती हूँ, सिर्फ किचन में अभी डेकोरेट कर लेती हूँ। और ये टेबल वगैरह, प्लांट्स, लाइट, ये सब कुछ मैं कल ही करूँगी।
तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए आप सब लोग बहुत ज़्यादा सेफ रहिए और हेल्दी रहिए, हाइजीन रहिए, हेल्दी खाना खाइए, हैप्पी रहिए, स्माइल कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आज मुझे आप फर्स्ट टाइम के लिए देख रहे हैं, इससे पहले कभी देखे ही नहीं थे मुझे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और कमेंट करके भी बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा। और बस फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।